नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् अंगूठे अमृत बसे लब्धितणा भंडार जे गुरु गौतम समरिये मनवांछित दातार दासानुदासामिव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सजीयात् युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि। बोलिए दादा गुरुदेव की जय। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी लोग सम्मान पूर्वक विराजिए। कितने कितने जन्म गंवाए कितने संकट झेले नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए कितने संकट झेले नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले। जिसने नाम लिया प्रभुवर का उसने जन्म सुधारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। उस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। तू न रहेगा तो भी रहेंगे तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले।
कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। सब गाओ। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। हो नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। आए सदा अकेले ही तुम, आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। आए सदा अकेले ही तुम, आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है, जिसमें हर कोई प्यासा। भव सागर तो वो सागर है, जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तूने, झूठी चतुराई में तूने, कितने पापड़ बेले। झूठी चतुराई में तूने, कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले, हा नाम प्रभु का ले ले। आप सभी तपस्वी भाई बहनों के लिए मंगल कामना, दुआएं, शुभकामनाएं। नवपद ओली की आज नवरात्रि, यानी एक नवरात्रि पहले गई, वो तो थी धूमधाम की। ये नवरात्रि बीच में शुरू हुई, वो है त्याग और तपस्या की, मुक्ति की नवरात्रि। ये हमने नवपद ओली की आराधना की और आज नवपद ओली का अंतिम दिन है। और आज हम सब लोग जो हमने 9 दिन तक आराधना की है, 9 दिन तक साधना की है, आज हम उसी का जाप करेंगे। और वो है नमो, बोलिए जोर से बोलो, नमो तवस, यानी तप की आराधना को हमारे प्रणाम हो, तप को भी प्रणाम हो। और जो लोग तपस्वी है उनकी दिव्य आत्मा को भी प्रणाम हो।
सिद्ध चक्र मंत्र का ये सबसे प्रभावी पद इसलिए है, 9वें अंक में है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सबसे बड़ा प्रभावशाली जो इसका है वो है ये साधना का मंत्र है। जब तक व्यक्ति अपने आप को तपाएगा नहीं, तपना भजना ये जब तक जीवन में नहीं आएंगे, क्या 2 शब्द मैंने कहा, तपना और भजना, ये 2 चीज जब तक जीवन में नहीं आएंगे तब तक इंसान मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम नहीं बढ़ा पाएगा। तपस्या के द्वारा व्यक्ति अपने अंतर मन को निर्मल और पवित्र करता है। जब भगवान से पूछा गया कि तप से क्या मिलता है, तो भगवान ने कहा नाणे न जान भावे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, भगवान की मूल भाषा में बोल रहा हूं, नाणे न जान भावे दंसने न सद्ध है चरित्रेण निगाही और तवेण परिशुद्ध है। नाणे न जानी भावे दंसने न सद्दे, व्यक्ति ज्ञान से भाव दशा का अनुभव करता है, व्यक्ति दर्शन से अपने आप को निगृहित करता है, व्यक्ति चरित्र के पालन कर से चरित्रेण ही निगाही, चरित्र का पालन करके बाह्य प्रवृत्तियों से आदमी मुक्त होता है, और अंतिम तपस्या से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। क्या शब्द दिया, तवेण परिशुद्धई, दोबारा बोलो, तवेण, सब बोलो, तवेण, ये भगवान की वाणी है, ओरिजिनल प्रभु की आगम की वाणी है। तवेण परिशुद्धई, कि आत्मा को अगर शुद्ध करना है, जैसे बर्तन को अगर शुद्ध करना है तो उसे तपाना भी पड़ता है, मांजना भी पड़ता है, धोना भी पड़ता है, पोंछना भी पड़ता है, तब कहीं जाकर बर्तन शुद्ध होता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो इसके लिए एक ही मार्ग भगवान ने दिया, और वह है तवेण परिशुद्धई। तपस्या से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, तपस्या से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। धन्य होते हैं वे लोग जो लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं, उनका आत्मबल देखो। कुछ लोग मासिक क्रमण करते हैं, कुछ लोग इससे भी ज्यादा उपवास करते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। ये व्यक्ति के आत्मबल का परिचायक है कि जहां पर एक आदमी, सामान्य इंसान अगर एक उपवास करे तो रात भर सोया सोया तारे गिनते रहता है, सुबह पढ़ने में ओ खाऊंला न ओ खाऊंला न ओ खाऊंला। सभी लोग जब संवत्सर को उपवास करते हैं ना, जो लोग बड़ी तपस्या करने वालों की मजाक उड़ा दिया करते हैं कि एक स्वभाव तो नहीं सुधार रहे हैं और 28 कर रहे हैं और मासिक क्रमण कर रहे हैं, मेरे भाई कर तो रहे हैं ना, एक दिन स्वभाव भी सुधर जाएगा। आज तन को आदमी ने मांझा है, कल वो मन को भी मांझ लेगा, पर जो तन को भी नहीं साध पा रहा वो मन को क्या साधेगा। जो आदमी भी किसी वर्षी तप वाले की मजाक करता है, किसी मासिक क्रमण वाले की मजाक करता है ना, एक उपवास करके देखे तो पता लगेगा कि पूरे रात भर कितने तारा गिनता है इंसान। काले केर खाऊंला, काले मूंग खाऊंला, पापड़ तो जरूर, अभी नया पैकेट आई हुई है बीकानेर पापड़ जरूर खाऊंगा, उस पर घी लगा के मिर्ची भी लगाऊंगा। रात भर में उपवास में आदमी मिर्ची भी पापड़ पे लगा लेता है बुद्धि बुद्धि में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भगवान से पूछा गया तपस्या क्या है, भगवान ने कहा इच्छा निरोधस तपः। जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वहां पर व्यक्ति के जीवन में तपस्या की साधना शुरू हो जाती है। अरे मेरे भाई, एक बार देश के एक बहुत बड़े संत ने आमरण अनशन किया था, तो 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास किए और चौथे दिन वो बाप जी आईसीयू में पहुंच गए। तब मैंने कहा था तपस्या करना हरेक के बलबूती की बात नहीं। अरे मेरे भाई, जहां पर लोग एक एक उपवास करने में भी ठंडे पड़ जाते हैं और यूं निढाल हो जाते हैं और उनकी ड्रिप चढ़नी शुरू हो जाती है, ये जैनियों की औकात है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी तेले और 28 की तपस्या कर लेते हैं। यहाँ की पतली दुबली सी दिखने वाली बहिनें, अभी मैं एक घर में गया था, जब वहां वो माता जी के 33वां वर्षी तब था, एकदम दुबली पतली काया। वो महानुभाव सुबह सुबह अपने घर लेके गए। हालांकि पहले तो मैं मना कर गया, उन्होंने कहा आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। अलसूर में जब हमारा प्रवचन हुआ था ना, अलसूर, उसके अगले दिन जहां हमें जाना था प्रवचन देने के लिए, तो सब लोग साथ में, उन्होंने कहा बाप जी आधा किलोमीटर पर मेरे घर चलना है, जिद करने लगे। नुक्कड़ पर जैसे मैंने कहा भाई साहब हाथ जोड़ता हूं, मुझे वैसे भी 4 किलोमीटर चलना है, वहां जाके प्रवचन देना है और फिर वहां से शाम को विहार करना, मैं चल नहीं पाऊंगा। पर उन्होंने कहा बाप जी मेरी माँ के 33वां वर्ष तब है। मैंने कहा चुपचाप भाई साहब चलिए। मैंने 1 सेकंड में भाव नहीं खाया, मैंने कहा 33वां वर्ष तब है, मेरे तो पैदल चलना सार्थक हो जाएगा अगर तपस्विनी का मुंह देख लेंगे। मैं वहां पर पहुंचा तो उनकी बहू ने कहा बाप जी 33वां वर्ष तब नहीं, माँ जी को तो याद ही नहीं है, 33 साल मेरी शादी को हुए और तब से मैं देख रही हूं कि माँ जी ने आज तक वर्ष तब छोड़ा ही नहीं है।
वो कहते हैं 33 साल, तो हम कह रहे हैं महाराज जी को तो याद भी नहीं है कि 33 साल हुए कि 36 साल हुए। कहते हुआ हुआ कहीं गिरनो, तपस्या रो कहीं गिरनो। क्या गजब होता है, भगवान हमें अनगिनत देता है, पर आदमी जब भगवान का नाम लेता है तो गिन गिन के लेता है ना। कितना गजब होता है, भगवान हमें अनगिनत देता है, छप्र फाड़र देवे, क्यों देवे नहीं, भगवान हमें अनगिनत देता है, पर आदमी जब भगवान का नाम लेता है तो एक पद दो पद माला पूरी हुई और गिन 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 के नाम लेता है। तो माता जी कहने लगे बाप जी मुझे तो ये भी खबर नहीं है कि मेरे कितने वर्ष तप हैं। उन्होंने कहा साहब 33 साल मेरी शादी को हो गए बाप जी, और तब से आज तक मेरी सासू माँ ने, मैं ही रोज इनको पारना कराती हूँ और घर में रहती हूँ, यहीं इसी घर में हूँ, साथ में हूँ। मैंने कभी भी इनको खुले मुंह बिना वर्ष तप यानी बिना एकांतर भोजन के इनको कभी नहीं देखा। मेरे भाई दुबली पतली सी काया थी, याद रखना तपस्या शरीर के बल पर नहीं होती। वो सुमो पहलवान होते हैं ना, 420 किलो का पहलवान, उसको बोल दे 28 कर ले, वो ठंडा ना पड़ जाए तो मुझे कहना। तपस्या कभी भी शरीर के बलबूते नहीं होती। इसलिए मारवाड़ के गीत है, तप में हिम्मत रो चमत्कार सारा ज्ञानी कहवे। सुनी रहे नहीं आप लोग गीत गावा नहीं, मारवाड़ रो गीत है, तप में हिम्मत रो चमत्कार सारा ज्ञानी कहवे, तप सु होसी बेड़ो पार के सारा ज्ञानी कहवे। ये तपस्या है जिसमें शरीर का बल काम नहीं करता, ये तपस्या जिसमें आदमी के मन का बल काम करता है। इसलिए मोटे ताजे पाडे लोग उपवास नहीं कर पाते हैं, और दुबली पतली महिलाएं और भाई जिनके शरीर में लगता है कुछ भी नहीं है, और वो 28 और मासक क्षमण, वो माँ जी को मन जेब देखा 33वां वर्ष तब बिल्कुल दुबले पतले थे। मैं क्या माँ सा साता है, ओ बाप जी मारे तो गणी साता है, मारे तो खावा नहीं इच्छा ही नहीं हुए, आपको तो जीवन भर वास्ते छोड़ दो। मैं क्या मत छोड़ी जो माँ सा अभी चलन दो। हम लोग संबोधि धाम में थे, वहाँ हर साल वर्षी तप के पारने होते हैं, सामूहिक हर साल होते हैं, कभी 30 कभी 40 कभी 45 कभी 35 होते रहते हैं, देश भर से लोग आते हैं। एक बार एक गुजरात से महानुभाव आए जिन्होंने 28 वर्षी तप किया था। क्या किया? 8 उपवास फिर पारना, 8 उपवास फिर पारना, 8 उपवास फिर पारना, इस तरह पूरा 1 साल। जैसे अपन उपवास वर्षी तप करते हैं ना, या बेला बिल्ला भी कई लोग मिलते हैं, मुझे तेले वाले भी मिले जिंदगी में जिन्होंने तेले वर्ष तप किया, ऐसे भी कई लोग मिले। पर वो भाई साहब ऐसे आए जिन्होंने 28 वर्ष तप किया, और जब पारना हो रहा था हजारों लोग बैठे थे। उनका वक्तव्य है जारी हुआ था चैनलों में, और तब हमने उनको यूं ही पूछा, मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, अब आपकी क्या इच्छा है? कि खमा घणी अंधा था बाप जी, बस एक कृपा हो जाए। मैं कि कोई कि हमारी इच्छा एक है, मरने से पहले मासख्यमण से वर्ष तप कर दो। मैंने कहा ये हिम्मत की बातें हैं, ये मन की मजबूती की बातें हैं, ये हर एक के बस की बात। अपन ये जो 9 दिन आयम्बिल कर रहे हैं ना, तपस्या करें, पता है ये इतनी महान तपस्या है, शास्त्रों में कहा गया है उपवास से भी 21। क्यों? जबकि अपन तो इसमें अन्न खाते हैं। ये इसलिए 21 है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वाद विजय कैसे किया जाए इसका अभ्यास करता है। व्यक्ति स्वाद विजय, जिसने 2 चीज पर अपना नियंत्रण कर लिया, जांग पर और जबान पर, वो चलता फिरता भगवान हो गया। क्या है 2 चीज? कौन कौन सी? मैं समझता हूं इशारे में बात समझ गए। जिसने जांग पर और जबान पर, क्या जबान के 2 काम है, क्या बोलना और क्या खाना, और दोनों में अगर गड़बड़ी हुई तो एक बार कहीं ये जोधपुर में त्रिपोलिया बाजार है, नाम सुनिए रहे, जहां साड़ियां मिलती है, महिलाओं को सबको पता होगा, जोधपुर के तो वहां त्रिपोलिया में। तो त्रिपोलिया में कहीं यो 2 आदमी खड़ा, कोई बात नहीं ले झगड़ो हो, तो वो कहे एक दूजे ने, ओए ज्यादा बोलियो नहीं तो हूं एक मुक्को मारू ना थारे 32 बाहर निकाल दूंगा। वर्ड तो मारवाड़ा में तो लोग ये बोले, एक मुक्को मारूंगा, कहीं मारूंगा, एक मुक्को मारूंगा ना थारे 32 बाहर निकाल दूंगा। तो दूजड़ो कहो जा रे जा, मैं मारियो नहीं थारे 64 बाहर निकाल दूंगा। तो तीजड़ो पास में खड़ा हो गया, चुप, पहले ये बता ये 64 कहां से लाएगा यार? 32 तोड़ा ये तो समझा, इसने मुक्का मारा 32 टूटेगा, तू कहता है तू मुक्का मारा 64 तोड़ेगा, 64 कैसे तोड़ेगा? उसने कहा मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा। ठीक है ना, मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा। तो 32 इसके और 32 तेरे। तो 2 चीज पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जांग पर जिसने नियंत्रण कर लिया वो तो परम विजेता हो गया, और जिसने जबान पर नियंत्रण कर लिया, क्या खाना और क्या बोलना, जिस आदमी को ये विवेक जग गया वो जीता जागता, उपवास करे या ना करे पर वो तपस्वी हो गया। तो ये जो हम आयम्बिल कर रहे हैं
लुखा सुखा, उबला हुआ, भुना हुआ, बिना नमक का, बिना तेल का, बिना घी का, बिना शक्कर का, बिना हरी वस्तु का, और बिना कोई लूण लक्कड़ का, और बिना बिल्कुल केवल उबला हुआ अन्न, केवल भुना हुआ अन्न, केवल सिका हुआ अन्न, केवल पका हुआ अन्न हम खा रहे हैं। ये तपस्या केवल शरीर की तपस्या नहीं है, तपस्या मन की तपस्या है। जब हमारे सामने ऐसा भोजन आता है तब भी हम मुस्कुराते हुए खाते हैं। सोचो, नहीं तो घर में कभी लगता है नमक डाल दूं, कि इसमें जीरा डाल दूं, इसमें ये डाल दूं, इसमें ये डाल दूं। ये इंद्रिय विजय है। इसका नाम क्या है? रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तपस्या है आयम्बिल की तपस्या। और ये इसीलिए शुरू की गई ताकि व्यक्ति भोजन के प्रति जो उसकी आसक्ति है उसको वो कम कर सके। तपस्या 3 तरह की होती है। नंबर 1 शारीरिक तपस्या, नंबर 2 वाचिक तपस्या, नंबर 3 मानसिक तपस्या। गीता में तप के 3 भेद कहे हैं भगवान ने, और गीता में तप के 3 भेद कहते हुए कहा है। नंबर 1 तपस्या है शारीरिक तपस्या, उपवास करना। क्या है? शारीरिक तपस्या है। धन्य होते हैं वे लोग जो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद और अपने जीवन में तपस्या का आचरण करते हैं। मेरे भाई, मैं तो मजाक में कहा करता हूं ना कि हमारा यहां बड़ा गजब होता है। उपवास एक जना करता और पालना पूरा परिवार करता है। घर में उपवास एक जनो करे पर केर पूरो घर खावे, मूंग पूरो घर खावे। पर मैं आपको बता दूं, चीजों का उपभोग करना पुण्य का उदय नहीं है। आपको खाने के लिए रसगुल्ले मिले यह आपका भाग्य है, पर आपने रसगुल्ले का त्याग करके आयम्बिल किया, यह आपका सौभाग्य है। खाने को पता था कि कल किसी की यहां पर वो सगाई का दस्तूर है, और हो सकता है आप में से कई लोग थे जिनके यहाँ निमंत्रण आया होगा कि सगाई के दस्तूर में आना है, और तय है कि वहां पर बादाम की कतली और राजभोग और रसगुल्ले और मालपुए और अटरम पटरम खटरम सब बने होंगे, और आपको निमंत्रण था। ठीक है ना, आपको निमंत्रण था, लेकिन इसके बावजूद आप उनके यहां जाकर के रस्म अदायगी करके आए, और यहां पर आकर आपने आयम्बिल किया। जिन लोगों ने वहां मिठाई खाई ये उनका भाग्य था, पर जिन्होंने आकर यहां आयम्बिल किया ये उनका सौभाग्य था। त्याग सौभाग्य होता है, वैभव भाग्य होता है। जिन्होंने आयम्बिल किया यहां आकर, क्यों जी सही कह रहा हूं ना मैं? या जिन्होंने आयम्बिल किया उनको लग रहा है वो किस्मत वाले से खा के आए? क्या लग रहा है? अपनी थे ना जिन्होंने आयम्बिल किया, वही लोग थे ना। बस मैं यही जताना चाह रहा हूं। नंबर 1 तपस्या का पहला चरण है शारीरिक तपस्या, व्रत करना, उपवास करना, आयम्बिल करना, एकासना करना। किसी को लगे ये भी नहीं हो सकता, व्यासना कर लेना। किसी को लगता है ये भी नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं नौकार से कर लो। किसी को लगता है ये भी नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं इतना तो संकल्प रखो कि सूर्योदय से पहले मुंह में। अगर किसी को लगता है उसे पानी पिए पर काम चलता ही नहीं है, और किसी की जरूरत से ज्यादा आदत पड़ गई, तो भी वो इतना तो नियम पाल ही सकता है कि मैं सूर्योदय से पहले मुंह में पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। आपको लगता है ना आपसे उपवास नहीं हो सकता, छोटी छोटी तपस्याएं अपन कर सकते हैं। चलो महीने में 15 दिन तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हो गया ना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। उपवास नहीं कर पाए, देखो रात्रि भोजन त्याग का लाभ क्या होता है। अगर आपने महीने में 15 दिन रात्रि भोजन नहीं किया, तो यानी 15 रात आपने उपवास रखा। 1 रात का उपवास, 2 रात का उपवास, दोनों मिलकर क्या हुए 24 घंटे का। रात को 12 बजे आपने पानी नहीं पिया, खाया पिया नहीं, 24 रखा। अगले रात को भी यही रखा, तो 2 रात मिलकर क्या हो गए 1 दिन हो गया, 1 उपवास मिल गया। और आपने अगर महीने में 15 दिन 24 रखा तो आपने 7-28 करने का उपवास का, 1 पखवाड़े में 1 महीने में 8 उपवास करने का सौभाग्य आपने प्राप्त कर लिया। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन कर ले इंसान, अपने छोटे संकल्प। ठीक है, चलो मैं अष्टमी चतुर्दशी, देखो हमारे यहां तो कितने महान लोग हुए हैं। विजय सेठ, विजय सेठानी की घटना तो सबको याद है ना, कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार उस घटना को दिमाग में याद लो कि जब जब वो बहुत बड़ी तपस्या थी। मैं आपको बता दूं, मासख्यमण से वर्षित तब से बड़ी तपस्या थी जो उन्होंने जीवन जिया। सच्चाई तो यह है विजय सेठ और विजय सेठानी का जीवन, मेरे द्वारा संत जीवन जीना, उससे भी ज्यादा बड़ी तपस्या थी उनके द्वारा घर में रहकर शीलवान जीवन जीना। एक व्यक्ति महाराज बन गया और उसके बाद वो तपस्या का जीवन जी रहा है, मामूली बात है। पर एक व्यक्ति घर में है और सुहाग रात के दिन से जो व्यक्ति जीवन का संकल्प कर लेता है, हम आजीवन शील व्रत के धारी बनेंगे, कि पत्नी कहती है मैंने 15 दिन का नियम लिया हुआ, और पति कहते हैं मैंने 15 दिन का नियम लिया हुआ है, और दोनों के 15-15 जीवन, एक का शुक्ल है एक का
कृष्ण है, एक की सुधि है, एक की वधि है, और दोनों इस तरह का मानसिक संकल्प कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर व्यक्ति पल पल संसार के भोगों में रचा रहता है, बसा रहता है, डूबा रहता है, उलझा रहता है, जैसे मकड़ी मकड़ जाल में उलझी रहती है, वैसे आदमी का मन है, आदमी का मन संसार में उलझा हुआ रहता है। और परिणाम, जब व्यक्ति की अंतर्दृष्टि साधना की बनी रहती है ना, तो ऐसी स्थिति में आने पर दोनों क्या नियम लेते हैं, मैं मुंह से नहीं कहूंगा, केवल एक बार आप दिमाग में याद कर लो। पुरुष लोग भी याद कर लें, महिलाएं भी याद कर लें, उस नियम को एक बार याद कर लें कि उस समय क्या नियम उन दोनों ने लिया था। और तब आप जब उस नियम को याद करेंगे तो भीतर से जवाब आएगा कि उनका संकल्प कितना महान था। एक व्यक्ति का कपड़े बदलकर संत बनने का जितना महान संकल्प होता है, उससे बड़ा संकल्प था विजय सेठ और विजय सेठानी का कि हम दोनों आजीवन शील व्रतधारी रहेंगे। ये बहुत बड़ी तपस्या थी। क्या थी? ये बहुत बड़ी तपस्या थी। ये क्या थी? जोर से बोलो। बहुत बड़ी तपस्या थी। मैं एक बात मजाक में कहा करता हूं कि एक महिला अपनी सारी उम्मीदें एक ही आदमी से रखती है। एक महिला अपनी सारी उम्मीदें एक ही आदमी से रखती है, और आदमी हर महिला से एक ही उम्मीद रखता है। आई भेजे में आएगी बात। एक महिला अपनी सारी उम्मीदें एक आदमी से रखती है, और एक आदमी अपनी, बोलो हर महिला से एक ही उम्मीद रखता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं ताकि आदमी मनोनिग्रह कर ले। शब्द को सुनिए, क्या शब्द है? मनोनिग्रह कर ले। मनोनिग्रह का मतलब है अपने मन पर नियंत्रण कर ले। भगवान कहते हैं तपस्या पहली है शारीरिक। आपने अगर संकल्प कर लिया आज मैं उपवास रखूंगा, आप ये भी नहीं कर पाए, आज आपने ये संकल्प कर लिया आज पूनम है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, आज मैं शील व्रत का पालन कर लूंगा, चलो ये भी तपस्या का अनुसरण हो गया। तो तपस्या का, शारीरिक तपस्या का अगला लक्षण कहा गया पवित्र जीवन जीना, शारीरिक तपस्या। नंबर 3 ज्ञानी जनों का सम्मान करना, शारीरिक तपस्या। नंबर 4 शील व्रत का पालन करना, शारीरिक तपस्या। मानसिक तपस्या, मैं मन को निर्मल रखूंगा। क्या है तपस्या? मन को मैं निर्मल रखूंगा। आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम अपने चेहरे को तो रोज धोते हैं, रोज सजाते हैं, रोज श्रृंगारित करते हैं, पर विश्वास रखो आदमी अपने मन को नहीं धो पाता, मन को निर्मल नहीं कर पाता, मन को चंगा नहीं कर पाता। पहली जरूरत है आदमी के मन को निर्मल करने की। इसलिए तो कहा गया मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुझे नहीं पता किस मंदिर में कौन से भगवान रहते हैं, मैं नहीं जानता, और कौन से मंदिर में कितना % भगवान रहते हैं मैं दावा नहीं कर सकता। पर एक बात तय है, इस आदमी का जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, उसे पवित्र हृदय में भगवान का बसेरा जरूर होता है। जिस आदमी का मन निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। और इस गीत में नरसैया कहते हैं इंसान को जीवन की प्रेरणा देते हुए कि जो व्यक्ति वाच और काच, 2 शब्द कहे, गुजराती के शब्द हैं वाच और काच। जो मैंने जबान और जंगा की बात कही, जिसमें उस पर नियंत्रण कर लिया, उसकी तो मां धन्य है कि जिसने ऐसी संतान को जन्म दे दिया। नरसैया कहते हैं गुजरात के, जिनका ये गीत है वैष्णव जन तो महात्मा गांधी ने बनाया नहीं था, महात्मा गांधी इस गीत को गाया करते थे। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। पर यह गीत बनाया हुआ नरसैया का। और नरसैया इस बात को उठाते हुए कहते हैं कि जिसने वाच और काच, इन 2 पर जिसने नियंत्रण कर लिया, उसको वो धन्य नहीं, उसकी तो जननी भी धन्य है कि उसने ऐसी संतान को जन्म दे दिया। आपको लगता है शारीरिक तप नहीं होता? हम मानसिक तप करेंगे, मन को निर्मल रखेंगे, मन को पवित्र रखेंगे, अपने द्वारा कभी भी टेढ़ी टिप्पणी नहीं करेंगे, अपने द्वारा गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप बोलते समय विवेक रखते हैं, तपस्या है। अगर आप चलते समय विवेक रखते हैं, तपस्या है। आप खाते समय विवेक रखते हैं, जागरूकता रखते हैं, तपस्या है। भगवान से पूछा गया हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे चलें, कैसे बोलें, हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। भगवान का विवेक से चलो, विवेक से बोलो, विवेक से जियो, विवेक से खाओ। अगर तुम सारे काम विवेक से करोगे, जागरूकता से करोगे, तो तुम्हारे पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। याद करो, अपन में से लगभग 1-2 बार तो हुआ ही होगा
सबके गाल दांत के नीचे खाते खाते आए है कि नहीं? एक दो बार तो जीवन में ऐसा हो, सबके हुआ होगा हैं? जब अपन भोजन कर रहे हैं और गाल आ जाते हैं, कई बार तो खून आ जाता है गाल में, याद है? और फिर अपन पानी पीते हैं और मुंह को थोड़ा वो करते हैं और ठंडा करते हैं, खून वापस बंद करते हैं। आपको पता है भगवान कहते हैं ये तुम्हारे लिए जीवन का बोध जगाने के लिए है कि भोजन करते करते गाल इसलिए दांत के नीचे आ गया क्योंकि तुम जागरूकता पूर्वक भोजन नहीं कर रहे थे। दिमाग कहीं और था, हाथ कहीं और था, दांत कहीं और थे, मुंह कुछ और चल रहा था, सोच कुछ और रहा था। लापरवाही से भोजन जब इंसान करता है, आप याद करना, जब भी आपका गाल दांत के नीचे आया तो आपको याद आएगा आप कुछ सोच रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अरे वो कर, इतने में आपका गाल दांत के नीचे आ गया। भगवान कहते हैं जागरूकता पूर्वक। और जो तीसरी तपस्या का चरण भगवान ने कहा वो है वाचिक तपस्या, जो बोलो भाषा समिति। क्यों शब्द दिया गया? ये शब्द भाषा समिति क्यों दिया गया? विवेक पूर्वक बोलो। बोलना बड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति विवेक पूर्वक बोलता है, हमें पता नहीं लगता, हम बात बात में एक दूसरे पे लांछन लगा देते हैं, बात बात में एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, बात बात में समाजों में मीटिंगें, यहाँ तो ऐसी नहीं होती है पर कई शहरों में देखता हूँ समाजों की मीटिंगों में लोग ऐसे उछल उछल कर बोलते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, ऐसे उमड़ उमड़ कर बोलते हैं जैसे सारी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए समाज की मीटिंग ही है। मतलब इतने लोग चिल्ला चिल्ला कर मीटिंगों में बोलते हैं, ऐसे मतलब ऐसे लड़ते लड़ते बोलते हैं कि जैसे लड़ने के लिए आए। भगवान कहते हैं नहीं भाया नहीं, दुनिया भर में पाप करोगे यहां आकर धो लोगे, अगर यहां भी पाप कर लिया तो कहां जाकर धोगे, सोच लो। दुनिया भर में गलती की, यहां आकर धो लोगे, अगर यहां भी बैठ के वही गलतियां कर ली तो सोचो कहां जाकर धोगे। इसलिए समाज के मंच नेतागिरी के लिए नहीं होते हैं, समाज के मंच सेवागिरी के लिए होते हैं। जो सेवा कर लेगा वो तीर्थंकर गोत्र प्राप्त कर लेगा, और जो नेतागिरी कर लेगा, अब आप ही सोच लो वो क्या करेगा, आप ही दिमाग में ले लो वो क्या कर पाएगा। मेरे भाई, भगवान ने कहा 3 तरह की तपस्या, नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 वाचिक। और इन तीनों तपस्याओं का पालन इंसान को करना चाहिए। क्या करें? उपवास के पहले दिन गरिष्ठ भोजन न करें, नंबर 1। कोई समझिया? जैसे तेला कल से शुरू करना है, शाम को उत्तर पारने में मालपुआ, कचौली और वो कहीं के दाल में चूरने कहीं खावे, रोटो, बाटी बाटी, दाल बाटी। जिस दिन अगर आपको कल भोजन करना है तो पहला विवेक रखो। पहले इतना अच्छा होगा, इतना आपको हल्का हल्का शरीर लगेगा अगर आपने शाम को केवल थोड़ी सी खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा दलिया खा लिया। उपवास के पहले दिन अगर खाना हो तो केला खा लिया करो, उससे उपवास बहुत आराम से होता है। एक अच्छा पका हुआ एक केला खा लिया, हल्के फुल्के से शुरू करोगे, उपवास बड़ा आराम करेगा। काले उपवास है अब टिकाएं जा, काले उपवास अब टिकाएं जा, काले उपवास अब टिकाएं जा। अब इसका क्या अंत होगा बताओ? वो होती है ना, कई परंपराओं में एकादशी का व्रत चलता है, ठीक है ना, तो कहते हैं आज अन्न नहीं खाएंगे, तो सुबह सुबह पैर तो सुबह सुबह 2 गिलास दूध पी ले, भाई आज एकादशी अन्न खाना को नहीं। फिर मंदिर गया तो पाव भर प्रसाद लिया है, खा लिया, और फिर वो रबड़ी, भाई आज तो उपवास है ना, आज अन्न नहीं खाना है, तो आज अन्न नहीं खाना, तो पाव भर रबड़ी खा ली। कहने की एकादशी पर द्वादशी की दादी बन जाती है। 12 को जितना खाते हैं वे लोग, उससे ज्यादा 11 को खाने का मजा ले लेते हैं। आदमी 2 तरह के होते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं मुनिवा, पारणो बड़ो महंगो हुए, वो तो कह रही है। तो उपवास कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, खाते ही जा रहे 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 हैं। वो एक बार क्या हुआ, एक महानुभाव ने श्राद्ध के दिन थे तो एक ब्राह्मण देवता को अपने घर पे बुलाया भोजन के लिए, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए, अच्छा उसके दिमाग में क्या बात कर करके थी, जितना इनको खिलाऊंगा उतना ऊपर मेरे पापा जी के पास जाएगा। ये दिमाग में एक बात घुसी हुई थी, जितना इनको खिलाऊंगा। तो पहले तो उन्होंने भरपेट खाया, अब भरपेट खा लिया तो उसके बाद वो कहने लगा पंडित जी थोड़ा लड्डू और खाओ, नहीं भाया अब जगह नहीं, पंडित जी थोड़ा लड्डू और खाओ, नहीं भाई हमें जगह नहीं। तो फिर उसने रास्ता निकाला, पंडित जी अब अगर लड्डू खाएंगे तो पर लड्डू 5 रुपया दक्षिणा भी दूंगा।
अरे पंडित जी ने सोचा लड्डू भी आ रहा है, रुपये भी आ रहा है, उन्होंने जबरदस्ती 3 लड्डू और खा लिए, 15 रुपये ले लिए। उसे लगा अभी हो सकता है साल भर मेरे पिताजी का पेट भरना, इनको और खिलाऊं। तो उसने कहा पंडित जी अब अगर लड्डू खाएंगे तो पर लड्डू 10 रुपया। कितना? तो पंडित जी के मन में और लोभ जगा, दो लड्डू और टिका गए। अब तो हो गया। उसने कहा पंडित जी अब अगर लड्डू खाएंगे 50 रुपया। पंडित जी ने लिया, अंगूठा हाथ में लिया, हाथ में लड्डू, और तोड़ तोड़ के अंदर डाले जाए। उसने अंतिम दांव खेला, महाराज अब अगर लड्डू खाओगे तो पर लड्डू 100 रुपया। पंडित जी ने उठाया लड्डू, अब तो और पूरा मुंह भर गया, गले तक आ गए, वो तो चित्त हो गए। यहां तक आगे सांस लेना बंद, वो तो चित्त हो गए और बिल्कुल ढेर हो गए। वो घबराया, उसने पंडित जी के बेटे को फोन किया, कहा अरे आ रहा तेरा बाप तो निडाल हो गया। वो दौड़ाया, कहा क्या हुआ? अरे और रसगुल्ला, अरे बहुत लड्डू खा गया, बहुत लड्डू खा गया। तो वो गया किसी वैद्य राज जी के पास और जाकर कहा मेरे पापा जी ने लड्डू ज्यादा खा लिए, कुछ दो ताकि वो हजम हो जाए। तो वैद्य राज जी ने लवण भास्कर चूर्ण, कौन सा नाम सुना ना, पुराने जमाने में चलते थे, लवण भास्कर चूर्ण, और उसकी 2 पुड़िया बना के दी कि जा तेरे बाप को खिला दे और वो लड्डू का पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो वो लेके पहुंचा, जाके कहा काको जी, पापा जी, क्या बोल कि एक लवण भास्कर चूर्ण की पुड़िया आए, ये लवण भास्कर चूर्ण खा लो। उसने कहा बेवकूफ, अगर लवण भास्कर चूर्ण पेट में जाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता? कुछ केवल खाऊं खाऊं खाऊं, खाने से तृप्ति नहीं आई, चीजें तो हमने सब खाई, तृप्ति आएगी तब कर लेंगे संथारा, वो दिन होगा धन्य हमारा। खाने से तृप्ति नहीं आई, चीजें तो हमने सब खाई। हम सब लोग अपनी जिंदगी में इतना खा पी चुके हैं। बड़ा कुआं होता ना, बड़ा कुआं, उस पूरे कुएं को भर दो, उससे ज्यादा हम सब ने, एक आदमी ने इससे ज्यादा खा लिया। पर क्या तृप्ति आई? खाने से तृप्ति नहीं आई, चीजें तो हमने सब खाई, अरे तृप्ति आएगी तो कर लेंगे संथारा, वो दिन होगा धन्य हमारा। तो मैंने कहा उपवास के पहले दिन 3 चीजों से बचो। नंबर 1, गरिष्ठ भोजन, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा घी डाला हुआ, ज्यादा मिठाई का भोजन से बचिए। नंबर 2, चटपटा भोजन। क्या भाई काले सुप्रदूषण शुरू हो रहे हैं, काले उपवास करने, चलो पानी पता सा खा रहा हूं। पता नहीं सच झूठ क्या है। मुझे कई लोगों ने कहा जब पर्यूषण का पहला दिन था यहां बेंगलोर में, बाप जी आज तो गणेश जैनी होटलों में जाने खाने आई। सच झूठ क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे कई लोगों ने कहा कि कल से पर्यूषण शुरू होने वाला था, तो मुझे साथ चलते हुए युवकों ने कहा था बाप जी अरे गणी युवक जावेला आज तो होटल में खाई, क्योंकि 8 दिन में खाना नहीं है तो लोग आज खा के आएंगे। उपवास के पहले 3 चीजों से बचो ताकि उपवास साताकारी होगा। नंबर 1, गरिष्ठ भोजन, नंबर 2, चटपटा भोजन, नंबर 3, अति भोजन। क्या? दोबारा ध्यान में ले लो, जिस दिन उपवास करना हो गरिष्ठ भोजन मत खाओ, हल्का फुल्का। उस दिन चटपटा भोजन ना खाओ, सादा सिंपल। नंबर 3, अति भोजन ना करो, भूख से थोड़ा कम खाओ। हाँ, उपवास के दिन क्या करें? 3 बातों का ध्यान रखिए जिस दिन उपवास करें, नहीं तो उपवास निष्फल चला जाएगा। नंबर 1, क्रोध मत कीजिए। आप भोजन को छोड़ रहे हैं अच्छी बात है, पर उपवास के दिन 3 चीजों को बिल्कुल छोड़कर रखिए। नंबर 1, क्रोध को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रोध और उपवास इन दोनों का कभी भी संतुलन नहीं होता है। भगवान कहते हैं अगर क्रोध की वेला में किसी ने उपवास कर लिया, मैंने आगमों की टीकाओं में पढ़ा हुआ है कि जब भगवान श्री महावीर स्वामी से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु किसी व्यक्ति ने मासख्यमण किया, क्या पूछा है? किसी व्यक्ति ने 30 उपवास किया, उस 30 उपवास के दौरान भूल से उसने एक बार गुस्सा कर लिया। क्या आया है? भगवान से शिष्य ने पूछा कि किसी व्यक्ति ने 30 उपवास किए और उसके दौरान भूल से एक बार गुस्सा कर लिया तो उसका प्रायश्चित क्या आता है? और फिर पूछा उसी 30 उपवास के दौरान भूल से उस व्यक्ति ने कच्चे पानी को पी लिया तो उसका क्या प्रायश्चित आता है? 2 प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। भगवान से पूछा गया मासख्यमण के दौरान अगर भूल से कच्चा पानी मुंह में चला गया तो प्रायश्चित क्या है, और भूल से गुस्सा हो गया तो प्रायश्चित क्या है? भगवान ने आगमों की टीका में आता है कि भगवान ने तब कहा अगर मासख्यमण के तपस्या के दौरान भूल से कच्चा पानी मुंह में चला जाए तो उसके लिए 3 उपवास का प्रायश्चित है, पर मासख्यमण की तपस्या के दौरान अगर भूल से गुस्सा कर लिया जाए तो उसके लिए 90 उपवास का प्रायश्चित आया है प्रायश्चित विधान में। फर्क समझे? ये आगमों की टीकाओं में आता है प्रायश्चित विधान। जिन धर्म में प्रायश्चित विधान क्या है? तो अगर उपवास
मासिक क्रमण के दौरान अगर भूल से कच्चा पानी चला गया तो 3 उपवास का प्रायश्चित है, पर मासिक क्रमण के दौरान गुस्सा कर लिया तो, इसलिए जितना आपको कच्चे पानी से सावधान रहने की जरूरत में है, उससे भी ज्यादा किससे? क्रोध से सावधान रहो। ये नियम रखो उपवास में। जैसे आप किसी घर गए हैं और सामने वाला आपको कितना भी आग्रह कर रहा है, साहब रसगुल्ला लो, साहब ये लो, साहब ये लो, पर आपके उपवास आप लेंगे क्या? और वो तो आपको बहुत पसंद भी है, वो क्या नाम, वो मिर्ची बड़ा जो आया वो तो बहुत पसंद भी है आपको, पर आज आपके उपवास है और वो बहुत जिद कर रहा है, आप खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? बोलो खाएंगे क्या? मेरे भाई, सामने वाला लाख आग्रह कर दे तब भी आप उपवास में नहीं खाएंगे। मैं कहता हूं सामने वाला लाख वातावरण बिगाड़ दे पर आप उपवास में गुस्सा नहीं करेंगे। लाख वातावरण वो बिगाड़ दे। सोमवार को गुस्सा आ रहा हो ना तो कह देना, भाई आज सोमवार को गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है। सोमवार को गुस्सा मत कीजिए क्योंकि आज सप्ताह का पहला दिन है। मंगलवार को भूल चूक कर मत करना क्योंकि आज तो मंगल कार्यों का दिन है, आज गुस्सा करने का दिन है ही नहीं। और बुध को युद्ध नहीं करना चाहिए। बुधवार को गुस्सा मत करो क्योंकि बुध को युद्ध नहीं करना चाहिए। गुरुवार को मरे गुस्सा मत करना क्योंकि गुरुवार तो गुरुदेव का दिन है, उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं गुस्सा मत करो। और शुक्रवार तो शुक्राना अदा करने का दिन है। किसका दिन है? शुक्राना अदा करने का दिन है, उस दिन भी गुस्सा मत करो। और हां, शनिवार भूल चूक के मत करना, जिसने शनिवार को गुस्सा किया उसको शनि लगना तय है। और रविवार सुबह उठते ही कह दो आज गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि आज रविवार की छुट्टी। और ये सोचकर 7 दिन अपने आप को क्रोध और कसाय से बचाए रखिए। कितनी सी तो जिंदगी है यार अपनी, है? सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को टाबर हुए, नहीं टाबर शादी तो हुई नहीं, दोबारा भूल गया तो मुझे क्या मालूम, टाबर के लिए शादी भी करनी पड़ती है। दोबारा बोलता हूं तो अबे 10 साल का महाराज बनाओ, मुझे इतना पता होता तो फिर कमी किस बात की। तो सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े और रविवार को राम राम। अब ये 7 दिन की जिंदगी में कितने माथा फोड़ी करोगे, कितने छाती कुटे करोगे, कितने सिरपच्ची करोगे। हर इंसान सोच ले इन 7 दिन की जिंदगी में कितने छाती कुटे करोगे। तो भगवान का उपवास में दूसरी चीज से बचो। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कहता हूं ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी साधु या श्रावक को केवल इतनी सी बात को आप याद रखना जिंदगी भर, जब जब आपको गुस्सा आए पत्नी पर, जब जब गुस्सा आए आपको अपने पति पर। मैं आज तक समझ नहीं पाया ये पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो जाता है। अरे यार छोटी सी तो जिंदगी है। हाँ, कोई आपको 2-5 हजार साल की जिंदगी मिली हो और आप आपस में लड़ो तो बात जमती है। कितनी सी जिंदगी है बोलो तो, कितनी जिंदगी है? 60-70 साल की। और नहीं, पत्नी के साथ की कितनी जिंदगी है? 70 साल पत्नी के साथ तो नहीं रहोगे आप, हैं? पत्नी के साथ के तो 50 किस्मत वाले होते हैं जो 50 साल पत्नी के साथ जीते हैं, ठीक है ना? 50-55 साल तक की जिंदगी है। अब जरा सोचो, मैं आज तक नहीं सोच पाया यार, हमें तो लोगों से प्रेम से बोलने का वक्त नहीं मिल रहा है, लोगों को लड़ने का वक्त कहां से निकल जाता है? प्रेम से हम बोल सकें इसका तो वक्त मिल नहीं रहा है। लड़ाइयां अपन कहां से शुरू? मैं एक बार क्या हुआ, संबोधि धाम में था तो माताजी महाराज के रूम के बाहर मैं बैठा था, एक अमेरिका का परिवार आया, बातचीत चल रही थी और बात ही बात में उन्होंने कहा सब हमारे अमेरिका में तो गजब होता है। मैंने कहा क्या? कि सब अमेरिका में तो गजब होता है। मैंने कहा हुआ क्या? लोग पता नहीं वहां के बारे में अलग बोलते हैं, यहाँ के बारे में अलग बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, 2 लड़के खड़े थे तो एक अमेरिका से आया था, उसने कहा उधर तो हमारे यहाँ ईमेल से शादियां होती है। किससे होती है? ईमेल, समझ गया? नेट की व्यवस्था है ना अभी, ईमेल तो आजकल ईमेल से बुकिंग होती है। तो उसने कहा हमारे यहाँ तो ईमेल से शादी होती है। इंडियन का जाने दे रहे, हमारे तो फीमेल से शादी होती है, ठीक है ना? तेरे यहाँ ईमेल से होती है पर हमारे यहाँ फीमेल, समझ गए ना? हमारे यहाँ तो फीमेल से शादी होती है। तो कहने लगे साहब हमारे उधर अमेरिका में तो लोग शादी करते हैं ना, लोगों को पता नहीं हमारे उधर अमेरिका लगता है, इधर का नहीं लगता। एक बार क्या हुआ, एक अमेरिकन आदमी जोधपुर के घंटाघर में पहुंचा तो वहां पर ककड़ी पड़ी थी, ककड़ी। उसने कहा व्हाट इज दिस, क्या है, क्या 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 है? उसने कहा ककड़ी। इतना सा ककड़ी, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा ककड़ी होता है, ठीक है? अब वो हर चीज का ऐसे बोल रहा था, कोई भी चीज है, भिंडी
इतना सा भिंडी, हमारे यहाँ तो इतना लंबा लंबा भिंडी होता है। ठीक है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इतने में बड़ा मतीरो पड़ी होता। मतीरो समझो? मतीरो कहीं है? मारवाड़ और मतीरो समझो कि नहीं? क्या होता है मतीरा? है? हाँ, कालिंगो। यहां तो छोटे छोटे आता है कालिंगा, मारवाड़ में 10-10 किलो का मतीरा है। तरबूज जिसको कहते हैं तरबूज, तरबूज की पुरानी नस्ल, तरबूज तो अभी के नस्ल है, तरबूज की जो पुरानी नस्ल होती है ना उसको मतीरो कहते थे मारवाड़ में। यानी जहां मैं पैदा हुआ उसको मतीरा कहते थे, उसी को तरबूज कहते। इतना बड़ा एक तरबूज पड़ा, तो उसने पूछा ये क्या है? उसने कहा अंगूर। अंगूर? सुनना मत पढ़ियो तो तरबूजो। तो वो उन्होंने पूछो व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उसने कहा अंगूर 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 अंगूर। इतना सा अंगूर, हमारे उधर तो इतने बड़े बड़े अंगूर होते हैं। उसने कहा भाग, मारू दो जूत, कुछ होता ही नहीं है तेरे यहाँ। तू तो जो भी कहो उसने हर चीज में अपना उल्टा कह रहा है। अरे तरबूजे को मैं अंगूर बता रहा हूं तो भी तू कहता है अंगूर उधर बहुत बड़ा होता है। तो वो इंडियन आदमी समझ गया ये लोग केवल बोल सकते हैं और हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो कहां थे अपन? हाँ, वो उसने कहा साहब हमारे अमेरिका में बड़ा गजब होता है। मैंने कहा क्या होता है? कि साहब हमारे अमेरिका में क्या होता है? अब मुझे याद तो करने दो, कहीं के कहां पहुंच गया मैं तो हमारे अमेरिका में लोग शादी करते हैं ना, तो 5-7 साल में तो आधे लोगों के तलाक हो जाते हैं। और इधर इंडियन में, इधर तो तलाक वलाक होते नहीं है। लोग 7-7 जन्म तक, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आगे भी है और आगे भी रहेगा, और पता नहीं कैसे भजन गाते रहते हैं। और ये करवा चौथ आने वाली है ना, करवा चौथ आने वाली, और आधा देश व्रत करता रहता है। किस लिए करता है भाई? 7 जन्म तक यही मिले, अगले जन्म में यही पति मिले, यही सब होता है। तो उसने कहा सब एक बात समझ में नहीं आई, अमेरिका में लोग शादी करते हैं 5-7 साल में आधे लोगों के तलाक, और इधर में लोग 7-7 जन्म तक साथ रहने की कसम खाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा देखो भाई, हर चीज का एक कोटा होता है। क्या होता है? कोटा होता है। तो मैंने कहा प्रेम का भी एक कोटा होता है। वहां के लोग शादी करते हैं ना, 24 घंटा हनीमून में रहते हैं, 24 घंटा प्रेम ही प्रेम में जीते हैं, प्रेम ही प्रेम में जीते हैं, प्रेम ही प्रेम में जीते हैं। तो जो प्रेम का कोटा होता है ना, 7 साल में खत्म। और हमारे भारत के लोग शादी करते हैं, अरे आधे घंटा भी प्रेम से नहीं बोलते होंगे, 24 घंटा जकाड़ी जकाड़, माथा फोड़ी, छाती कूटा, सिर पच्ची करते ही रहते हैं। तो यहां के जो प्रेम का कोटा होता है ना पति पत्नी का, 7 जन्म क्या 70 जन्म में खत्म नहीं होता, खत्म होता ही नहीं है। जकाड़ी जकाड़ चलती रहती है। यहां तो छाती कूटे चलते रहते हैं, सिर पच्चियां चलती रहती है। याद ही नहीं होगा आप लोगों को कितने ही साल हो गए होंगे प्रेम से एक दूसरे को बोले हुए। तो हमारा जो प्रेम का कोटा होता है ना, खत्म होता ही नहीं है। तो आदमी इस बात का जरूर विवेक रखे, जिनके साथ हम रह रहे हैं। याद कर लो भगवान महावीर स्वामी के जीवन की वो घटना कि जब एक सांप उनके पांव में डंक मारता है। याद कर लो। मैं चाहूंगा हर संत जो कभी कभी समाज पर, समाज के ट्रस्टियों पर अपने प्रवचन में या समाज की मीटिंग में कभी आक्रोश की भाषा बोल जाता है, हर समाज का व्यक्ति जो कभी भी अपने घर में, परिवार में बड़ा होने के कारण बड़ापन दिखाते हुए हाका हुक्का कर लेता है, वो हर व्यक्ति इस घटना को जरूर ध्यान रखे कि भगवान महावीर के पांव में एक सांप ने डंक मारा था। याद आया? अब याद करो वो सांप कौन था? दिमाग में लो। सब लोग, हर श्रावक, हर श्राविका, हर भाई बहन प्रवचन केवल सुनने के लिए नहीं होते हैं, आत्म रूपांतरण करने के लिए होते हैं, अपने भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए होते हैं, महापुरुषों के चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। और इसलिए अपने भीतर में झांक कर देखो, याद करो एक महान विषधर सांप जो डंक मारता है महावीर को, और याद ये करो कि उसका नाम क्या था। अब ये याद करो कि वो पिछले जन्म में कौन था। अब याद करो वो पिछले जन्म में कौन था। हाँ बोलो बहन, कौन था? साधु था। क्या आप उसकी कहानी आप बता सकते हैं क्या थी? कौन बोलेगा? उस साधु की कहानी की उम्र के सांप क्यों बना? कौन बोलेगा? याद करो। आप बोलेंगे? चलिए आइए इधर, बोलिए क्या कहानी है कि वो एक साधु। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ललितपुर महाराज मरकर सांप बनेंगे? सोच सकते नहीं ना। पर ऐसा क्यों हुआ कि एक साधु भी मरकर सांप बन गया? आगे आइए। हाँ, घबराओ मत। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रायश्चित कर लो। हाँ,
साधु को जब चेला फिर एक बार बताता है हाँ। तो साधु को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में चेले को मारने के लिए दौड़ता है और एक खंबे से सर टकरा के खुद मर जाता है। फिर मर के शाम का आपने इस कहानी से क्या प्रेरणा ली? गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बाकी बात कभी नहीं करते ना? करते हैं। अच्छा, करना नहीं चाहिए पर करते हैं। पंचों का हुक्म सिर पर, नाली तो इधर ही बहेगी। पंचों का हुक्म सर पर नाली तो हम इधर ही निकालेंगे। मेरे भाई, मैंने शावक के मुंह से क्यों बुलवाई? और मैं चाहता हूं हर आदमी अपने मुंह से इस कहानी को बोले एक बार। एक साधु, बोलो तो सब लोग, एक साधु 30 उपवास का तपस्वी। कितने? सब बोल लो। इसलिए बुला रहा हूं ताकि जब जब आपके अंतर्मन में कषाय की वृत्ति जगे, तब तब ये याद करना कि मैं एक शाविका हूं, मैं एक शावक हूं, मैं जिन धर्म का उपासक हूं, मैं भगवान का उपासक हूं, मैं वीतराग के मार्ग का उपासक हूं, मैं कषाय और क्रोध से मुक्त होने की साधना कर रहा हूं। और एक साधु की क्या दशा हुई? एक साधु, एक गुरु, एक महाराज, ज्ञानी महाराज, पढ़े लिखे महाराज और 30 उपवास का तपस्वी। कितने? और वो जाते हैं पारने के लिए। किसके लिए जाते हैं? बोलो सब बोलो। कमर सीधी करो, लटक के मत बैठो। मिट्टी की मूर्ति नहीं, चार्ज। किसके लिए जाते हैं? पारने के लिए जाते हैं। और पारने के लिए जाते हैं और जिसके घर पहुंचते हैं, पीछे पीछे गुरु जी का चेला भी चल रहा है। संयोग की बात लगभग ऐसा हुआ कि गुरु के पांव के नीचे आकर कोई मेंढक मर गया। गलती किसी से हो सकती है, दोष किसी से भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलती और दोष को स्वीकार कर लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है, और जो उस पर अड़ा रह जाता है वो कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। आपसे गलती हुई, आपने सॉरी कह दिया, समाधान निकल गया। आपसे गलती हुई, आप झूठ बोलने लगे, अब वो एक गलती 100 गलतियों को उजागर करे। अगर पहले ही क्षण में आदमी स्वीकार कर ले, साहब मुझसे भूल से ऐसी भूल हो गई, क्या मुझसे भूल से, मुझे कोई भी जिंदगी में आकर पूछेगा कभी भी हमें, साहब बाप जी आप ऐसा करते हैं, अगर हम करते हैं तो किसी भी हालत में नहीं छिपाएंगे, हम बहुत तहे दिल से कहेंगे हम करते हैं। वो पूछेगा करना चाहिए कि नहीं, हम कहेंगे इस बात को मत पूछो, हमने ईमानदारी से स्वीकार किया हम करते हैं, बस ये ईमानदारी काफी है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर आदमी अपनी आत्मा का निर्णय करे, पर करके छिपाना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। आपसे गलती हो रही है, ये सामान्य अपराध है, पर गलती करके उसको छिपा रहे हैं, ये महापाप है। तो शिष्य ने टोका। अब बहू सास को टोके कोई सहन होगा क्या? है? काल मारे गर्मी आई, हमारी छाती पर बैठ गई। बहू सास को टोके सहन होगा क्या? बेटा बाप को टोके सहन होगा क्या? शिष्य गुरु को बोले सहन होगा क्या? और उनके भीतर का ईगो जगा, चुप, तू मुझे बतावे, तू मुझे क्या बताएगा, चुप हो गया। चेला कोई मेरे जैसे रहा होगा, पीछे पड़ गया। शाम को फिर वो गुरु महाराज प्रतिक्रमण के लिए बैठ रहे थे, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव आपको नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मासक्यमण का पालना था, कोई दोष न रह जाए, आप पहले एरिया व्ययन करके उस दोष का निवारण कर लीजिए और मिच्छाम दुगुण दे दीजिए। गुरु ने कहा तू समझता क्या है रे अपने आप को, है समझता क्या है तू अपने आप को, है लाड़सा हो गया, तू मेरा चेला है कि मेरा बाप है? उसने कहा नहीं बाप जी मैं आपका चेला हूं, पर मैंने आंख से देखा कि आपके पांव के नीचे यूं मेंढक मर गया। शिष्य ने जब तीसरी बार कहा तो गुरु अपना आवेश को रोक न पाए, आक्रोश को रोक न पाए, विरोध को रोक न पाए, भीतर में ईगो जगा। पास में पड़ा था वो डंडा, है पास में पड़ा था डंडा दीवार के सारे। उठे गुरुजी और उठाकर एक जोर की चेले को मारनी चाहिए। चेला तो छोरा था, भाग गया, गुरुजी पीछे पीछे भागे। उपाश्रय में खंबा था, खंबे से सिर टकराया। याद करो अब कहानी को। और मैं चाहूंगा जब जब आपको गुस्सा आए ना, तब गुस्सा करने के बाद इस कहानी को जरूर याद करना। गुरु का सिर टकराया किससे? सब बोल लो किससे? खंबे से। ब्रेन हैमरेज हुआ, खून की नाड़ी भीतर फट गई। 2 मिनट में गुरुजी धड़ाम हो गए। मासक्यमण का तपस्वी, जिसके आज मासक्यमण का पालना है, जिसने पंच महाव्रतों का पालन किया है, जिसने जीवन भर विशुद्ध संयम का पालन किया है, पर अपनी बिगड़ी हुई भाव दशा के कारण, तभी तो अपन बोलते हैं ना भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान। भाव अगर इंसान के निर्मल हो जाए तो भव भव इंसान का सुधर जाता है, और भाव अगर बिगड़ गए तो भव भव आदमी का बिगड़ जाता है। भाव अगर निर्मल है, आपसे कुछ पालन हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी भावनाओं को निषिद्ध रखो।
भगवान ने कहा है दंसन बट्ठा बट्ठा दंसन बट्ठस नत्य निर्वाणम सिज्जंति चरिय बट्ठा दंसन बट्ठा न सिज्जंति। दंसन जिसके भावनाएं खराब हो गई, जिसकी दर्शन अंदर का नजरिया खराब हो गया, वो आदमी भ्रष्ट हो गया। भगवान कहते हैं चरित्र से भ्रष्ट आदमी। दंसन बट्ठा बट्ठा दंसन बट्ठस नत्य निर्वाणम। शब्द को हिंदी में पकड़िए, दंसन बट्ठा बट्ठा, बट्ठा यानी भ्रष्ट, बट्ठा मीन्स भ्रष्ट। तो कहते हैं दंसन बट्ठा बट्ठा, जिसका दर्शन भ्रष्ट हो गया, जिसकी भावनाएं बिगड़ गई, जिसकी मानसिकता खराब हो गई, वो आदमी भ्रष्ट हो गया। दंसन बट्ठस नत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसके लिए नत्थि यानी, नत्थि मीन्स नहीं, और निर्वाणम यानी निर्वाण, उस व्यक्ति के लिए निर्वाण नहीं है। तो कहा फिर क्या कि सिद्धंति चरिय भट्ठा, जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया वो फिर भी सिद्धि पा सकता है, पर जिसकी भावनाएं बिगड़ गई वो कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। सिद्धंति, सिद्धंति यानी, सिद्धंति का मतलब बुद्धि लगाओ, सिद्धंति यानी सिद्ध लोक में पहुंच सकता है। कौन? चरिय भट्ठा, जो व्यक्ति चरित्र से भ्रष्ट हो गया वो फिर भी अपनी साधना करके मुक्ति को पा सकता है, पर सिद्धंति चरिय भट्ठा दंसन भट्ठा न सिद्धंति, जिसके भावनाएं खराब हो गई वो कभी सिद्धि को प्राप्त। देखो आपने देखा होगा, बैठने के मूड में है ना, या खड़ा होना है ना, बैठने के मूड में है 10 मिनट। तो आपने देखा होगा एक आदमी जिसके पेट में ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने पेट का ऑपरेशन किया, संयोग की बात ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई नाड़ी कट गई, ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई नाड़ी कट गई जिससे खून रुक ना पाया, और 1 घंटा के बाद रोगी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की बचाने की, अपनी जी जान लगा दी, इतनी कोशिश की, पर रोगी मर गया। रोगी के परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का केस ठोक दिया और न्यायालय ने उसको दोषी ठहरा दिया कि भाई ये ऑपरेशन कर रहा था और सामान्य सा ऑपरेशन था और इसकी गलती से मरा, ये दोषी है। दूसरी घटना क्या होती है, भावनाओं का फर्क। एक आदमी की किसी आदमी से दुश्मनी थी, इतनी बढ़ती गई कि उसने सोचा मैं आज मैं जाऊंगा और इसको जान से मार के आ जाऊंगा। पर उसने सोचा मैं इस स्टाइल से जाऊंगा कि दुनिया को पता ही नहीं लगे कि ये मरा कैसे। तो उसने फोन किया, भैया बहुत हो गई दुश्मनी, अब मैं तुम्हारे साथ दिल मिलाना चाहता हूं, अब हम एक ना चाहते। उसने कहा ठीक है आ जाओ। वो घर पे गया और बातचीत यूं ही शुरू की, और बात में 2 गिलास शरबत आया, बहुत मीठा बोला, और बातों में उसने क्या किया, अपने जेब में से एक पुड़िका निकाली और निकालकर 1 गिलास के अंदर डाल दी। थोड़ी देर में शरबत थोड़ा नीचे जमने लगा, तो जैसे ही पीने की तैयारी उसने स्टाफ को आवाज दी, भैया अरे चम्मच तो लाओ, शरबत को हिला के पिएंगे। उसने वापस दोनों को हिला दिया, खुद बिना जहर के पी गया, और सामने वाले को जिसको जान से मारने आया था उसको जहर की पिला दिया, और चुपके से खिसक गया। पता था आधे घंटा बाद फोन आएगा कि ये राम राम सत्य हो गया। पर ताज्जुब की बात, 1 घंटा बाद फोन आया, किसका? उसी आदमी का जिसने उसने जहर पिलाया। 1 घंटे बाद उसी आदमी का फोन आया जिसने जहर पिलाया। उसने कहा थैंक यू भैया, थैंक यू। वो तो हक्का बक्का रह गया, थैंक यू मतलब मैं इसको जहर पिला के आया, ये जिंदा है और मुझे थैंक यू कह रहा है। अरे भैया आज तेरे हाथ से तूने क्या मुझे शरबत पिलाया, मेरी तो तबीयत बिगड़ी हुई थी, कैंसर शरीर में था, और अभी डॉक्टर से चेक कराया हूं हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा कैंसर बिल्कुल समूल नष्ट हो गया। जहर को काटता है ना, सुना है ना, जहर को, लोहा लोहे को काटता है, और उसका कैंसर या जो बड़ी बीमारी थी ठीक हो गई। उसने कहा भैया, अरे भैया मैं कैसे शुक्र अदा करूं, तूने अपने हाथ से क्या जूस पिलाया, मेरी तो तबीयत ठीक हो गई। आज मैत्री करके प्रश्न अब ये खड़ा कर रहा हूं, इनमें एक पापी है और एक अपराधी है। आप जरा बुद्धि से निर्णय कीजिए, इसमें पापी कौन और अपराधी कौन है। बुद्धि लगाइए। अब चलिए हर आदमी बुद्धि लगाइए। इसमें एक पापी घोषित होगा, एक अपराधी होगा। अब बुद्धि लगाइए, अपराधी कौन होगा और पापी कौन होगा। बोलिए बोलिए, हाँ घबराओ मत, बोलने की हिम्मत रखिए, बोलने का अभ्यास भी रखिए। हाँ बोलिए दादाजी। जहर वाला पापी, जिसने जहर पिलाया, पर वो तो मरा ही नहीं ना है। अब दिमाग में आई कुछ बात, दिमाग में आई, क्योंकि उसने पाप कहां से कर दिया,
जबकि तो मरा नहीं, वो तो शुक्राना अदा कर रहा है, थैंक यू कह रहा है, भाई साहब गजब हो गया, मजा आ गया, मैं तो, मेरी तबीयत सुधर गई। वो तो और उसे थैंक यू बोल रहा है, और इधर आप कह रहे हैं वो पापी। क्यों पापी? भावनाओं में पाप आ गया। डॉक्टर पापी नहीं है, डॉक्टर केवल अपराधी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं भावनाओं को जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर पापी नहीं, डॉक्टर अपराधी हुआ। याद रखना, अपराधी की सजा यहां मिलती है और पाप की सजा वहां मिलती है। इसलिए भूल से अपराध हो जाए तो माफी के काबिल है, पर पाप मत करना। वो चीज अपराध है जो हाथ से करती है, वो चीज पाप है जिसमें मन भी जुड़ जाता है। फर्क समझ में आया? अपराध और पाप का फर्क। जो कर्म हाथ से गलत हो जाए वो क्या है? अपराध है, पर जिसमें भावना जुड़ जाए वो पाप है। तो ध्यान रखना, अपराध, हमसे अपराध कम होता है पर पाप ज्यादा होता है। मैं आपको फिर बता दूं, हम किसी को छुरा नहीं मारते हैं पर फिर भी हम पाप कर बैठते हैं। हमने किसी पर गोली नहीं चलाई फिर भी हमने पाप कर लिया। हमने किसी को जान से नहीं मारा पर पाप कर लेते हैं, क्योंकि भावनाओं में कई बार हम बिगाड़ा कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे भाई, अपराध कभी हो जाए तो माफ हो जाओगे, पर तूने अगर भावनाओं से वो काम कर लिया तो वो पाप हो जाएगा और वो भाव तक बिगाड़ता रहेगा। तो कहते हैं भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ गया, और परिणाम एक मासक क्षमण की तपस्या करने वाला संत भी मर कर। अब आप बोलो, अब आप सब बोलो एक साथ, क्या बना? क्या बना? जोर से बोलो। महासती जी बोलो, साध्वी जी महाराज क्या बना? जोर से बोल लो। मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूं ताकि मुझे भी याद रहे, कभी गुस्सा आए तो, कि वो संत मरकर वो बना, सोच तेरा क्या होगा। तो 3 बातों का ध्यान रखो। उपवास में 3 काम मत करो। नंबर 1, क्रोध मत करो। नंबर 2, अहंकार मत करो। नंबर 3, भूल चूक कर किसी की निंदा और टिप्पणी मत करो उपवास के दौरान। और हां, उपवास में 3 काम जरूर करो। नंबर 1, किसी भी पवित्र शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करो। उपवास में भगवान ने जो करणीय कार्य कहे हैं, नंबर 1, किसी भी पवित्र शास्त्र का पारायण जरूर करो। नंबर 2, शील व्रत का पालन जरूर करो। और नंबर 3, 1 घंटा बैठकर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए ध्यान जरूर करो। क्या करो? केवल टीवी के आगे बैठकर 3 घंटे की फिल्म देखकर उपवास का दिन मत काटो। हमें नहीं बैठे हमारे, तो टीवी चला दे, बस तो तुम्हारा टीवी देखो, दिन निकाल दे, और रात में फिर नींद नहीं आ रही है, एक और टीवी चला दे। केवल समय पास मत करो, शास्त्र का अभ्यास करो, आत्मचिंतन करो और शील व्रत का पालन करो। आओ अब समापन करते हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी की जीवन गाथा। राज्य में प्रवेश हो गया और राजाधिराज श्रीपाल, जिनका पूरे नगर में राजा प्रजापाल और उज्जैनी के नागरिकों ने तबीयत से स्वागत सम्मान किया, बहुत तबीयत से स्वागत सम्मान किया उनका। और उसके बाद एक दिन की बात, राजा श्रीपाल ने अपने पुराने राज्य के महामंत्री मती सागर को बुलाया। याद आ गया मती सागर कौन? जिसने रानी कमल प्रभा को सलाह दी थी कि वो अपने बेटे को लेकर यहां से भग जाए। उस मती सागर को बुलाया और मती सागर को बुलाकर उसने अपना महामंत्री बनाया। श्रीपाल ने, चूंकि आप मेरे प्राण बचाने वाले हैं, मेरे जन्मदाता की तरह में आदरणीय हैं, तो वयोवृद्ध मती सागर को महामात्य यानी महामंत्री बनाया। और जो उसके 700 राणा थे, कौन से? जो 700 कोढ़ी हो गए थे और जिन्होंने श्रीपाल को बचाया, उन्होंने उन सब 700 लोगों को बुलाकर उनको राणा का पद प्रदान किया। और धवल सेठ के वे तीनों मित्र जिन्होंने धवल सेठ को सही सलाह दी थी, उन तीनों को बुलाकर श्रीपाल ने मंत्री बनाया। एक दिन मती सागर ने महाराजाधिराज श्रीपाल से कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता मुझे ये बात आपको कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैं फिर भी आपको अनुरोध कर रहा हूं, आपने कितना भी ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि क्यों न प्राप्त कर ली हो, यह सब तब तक व्यर्थ है जब तक आप अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त नहीं कर लेते हैं। पिता के आन बान और शान को जब तक आप ऊपर नहीं उठा देते हैं, तब तक आपका किया गया परिश्रम, आपका यह सारा ऐश्वर्य व्यर्थ है। श्रीपाल ने, महाराजा श्रीपाल ने दूत बुलाया और अपने चाचा अजीत सेन के पास, अपने चाचा
अजीत सेन के पास चंपा नगरी भेजा और ये कहकर भेजा कि मेरे चाचा जी को जाके बोल देना कि मैं बचपन में बालक था, इसलिए राज्य का संचालन सही नहीं कर पा रहा हूंगा, इसलिए मैं राज्य नहीं ले पाया, पर अब श्रीपाल राज्य का संचालन करने में समर्थ है, तो उनका राज्य आप उन्हें वापस लौटा दीजिए। जैसे ही दूत वहां पर पहुंचा और जाकर के श्रीपाल के चाचा अजीत सेन के सामने जाकर जैसे उसने ये बात रखी कि अजीत सेन ने हुंकार भरते हुए कहा, ओ तो वो दुष्ट जिंदा रह गया, वो दुष्ट जिंदा रह गया, अरे ये तो मेरी दया पर वो जीवित बच गया, बाकी मैं उसी समय उसको जान से मार देता। जाकर अपने राजा से बोल देना कि गीदड़ लोग कभी सिंहों से मुकाबला नहीं करते, मुझसे लड़ने के लिए न आए। अरे जैसे खेत में से मूली को उखाड़ कर फेंकते हैं, वैसे मैं तेरे राजा को उखाड़ कर फेंक दूंगा। दूत ने फिर कहा, महाराज आप हमारे राजा का ऐश्वर्य नहीं जानते, आप उनका अपार सैन्य बल नहीं जानते। हमारे कुमार ने सविनय आपको अनुरोध किया है कि आप उनके पिता का राज्य उन्हें वापस लौटा दीजिए। लेकिन जैसे जैसे वो दूत मिठास से बोल रहा था, वैसे वैसे चाचा अजीत सेन और गुस्से से भर रहा था, और अंत में उसने धक्के देकर भगा दिया दूत को कि जाके कह दे अजीत सेन लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है, पर 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी तुम्हारे स्वामी को देने को तैयार नहीं हूं। अरे ये तो मेरी दया समझ, दया कि तेरा राजा जीवित बच गया। दूत आया, आकर के उसने सारी बातें यथार्थ मती सागर महामंत्री और श्रीपाल से अनुरोध किया। श्रीपाल समझ गए लातों के देव बातों से नहीं मानते, और नहीं मानते तो महान युद्ध की तैयारी हुई और विशाल सैन्य दल लेकर राजा श्रीपाल अपने विशाल सैन्य बल 700 राणा अपने महामंत्री महामात्य सेनापतियों को साथ लेकर मां से अनुमति लेकर श्रीपाल कुमार युद्ध के लिए रवाना हुए, अपने ही पिता के खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए। और इधर अजीत सेन ने भी युद्ध की तैयारियां की और युद्ध के मैदान में लंबे अरसे तक युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अंततः अजीत सेन की सेना कमजोर पड़ गई। अजीत सेन खुद युद्ध की भूमि में उतर कर आ गया। श्रीपाल के वे 700 राणा जो कोड़िए थे, जिनको उन्होंने राणा की पदवी दी थी, उन 700 राणाओं ने मिलकर के अजीत सेन को घेर लिया, घेर करके गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके श्रीपाल के पास लेकर आ गए। अजीत सेन गुस्से में भरे हुए थे, श्रीपाल के पास पहुंचे। श्रीपाल ने आते ही अपने चाचा के पांव छू के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, चाचा श्री, मुझे न तो राज चाहिए, न पाठ चाहिए, न दौलत चाहिए, ये राज्य में वापस आपको ही देता हूं, आप स्वीकार करो। बस मैं केवल ये बताना चाहता था, कभी भी 3 द्रोह इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। राजद्रोह नहीं करना चाहिए, गोत्र द्रोह नहीं करना चाहिए, बाल द्रोह नहीं करना चाहिए। चाचा जी आपने 3 द्रोह किए, आप इसलिए अपराधी की श्रेणी में आ गए। अरे परलोक में जाने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, गति सदगति नहीं होगी, क्योंकि आपने 3 द्रोह किए हैं। गोत्र द्रोह किया, अपने ही भाई के बेटे को मारने की योजना बनाई। राजद्रोह किया, अपने भाई के बेटे के राज को छीना आपने। और बाल द्रोह किया, एक बच्चे को भी आपने मारने की कोशिश की। 3 द्रोह आपने किए हैं। जब ये सब बातें सुनी तो इन सब बातों को सुनकर चाचा अजीत सेन के मन में वैराग्य पैदा हो गया और वो समझ गए कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। अपने ही भाई की पत्नी, अपने ही बड़े भाई की पत्नी के साथ मैंने इस तरह का गलत व्यवहार किया और उसके बच्चे को इस तरह से मैंने पिछले रास्ते से भगाने की कोशिश की। लेकिन आज ये इतना ऐश्वर्यवान बनकर आया है। और तब चाचा अजीत सेन खड़े होते हैं और खड़े होकर हजारों लाखों लोगों की जनमेदिनी के बीच ये घोषणा करते हैं कि अपने प्यारे भतीजे श्रीपाल की वाणी को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर मेरे मन में वैराग्य पैदा हो गया है और मैं मुनि दीक्षा को स्वीकार कर रहा हूं। किसको? और तब चाचा अजीत सेन ने वहीं पर युद्ध के मैदान में मुनि दीक्षा को स्वीकार कर लिया। श्रीपाल ने उन्हें बारंबार विधियुक्त वंदन किया। कमल प्रभा ने वंदन किया, मैना सुंदरी बाकी रानियों ने वंदन किया और वंदन करके कहा, हे नाथ, आप तरण ताण हैं, आप मुनि हैं, आप संत जीवन को स्वीकार कर चुके हैं, आपने अभिनिष्क्रमण किया है, हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई दोष हो गया हमें क्षमा कीजिएगा। और तब श्रीपाल कुमार ने
चूंकि उनके चाचा ने मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली, तो श्रीपाल कुमार ने उस नगर का राजा अजित सेन का बेटा गज सेन को उस नगर का राजा बना दिया और कहा कि इस नगर के राजा ये रहेगा, मुझे राजपाट का लोभ नहीं। अरे जिस राजपाट को छोड़कर आप संत बन गए, मैं उस राजपाट का क्या करूंगा। श्रीपाल कुमार का अपने ही पिता की नगरी चंपा नगरी में बहुत धूमधाम से नगर वासियों ने दिवाली मनाई। घर घर पर दीप जले, गली गली में रंग उड़े, गुलाल उड़ी, क्योंकि उनका वो राजकुमार जो बचपन में पिछले रास्ते जिसको भगाया गया, आज वो इतना रिद्धि सिद्धि संपन्न चक्रवर्ती राजा बनकर आया है। पूरे नगरवासी उमड़ पड़े, चारों तरफ खुशियां छा गई, गुलाल उड़ रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मंदिर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, गीत चल रहे हैं, मंगल कलश आ रहे हैं, दीप जल रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और इस तरह है राजाधिराज श्रीपाल ने अपने ही पिता के नगर में प्रवेश किया और महामंत्री, राजगुरु, सेनापति, मंत्री गण और 700 राणाओं ने मिलकर तब अपने ही पिता के खोए हुए राज्य का राज्याभिषेक करने के लिए, इधर महारानी कमल प्रभा बैठी थी, इधर मैना सुंदरी बैठी थी, इधर बाकी 8 रानियां बैठी थी। और तब उस सभा के बीच जिस राज को 4.5 वर्ष की उम्र में छोड़कर श्रीपाल को भागना पड़ा था, नगर वासियों ने हर्षोल्लास के साथ अपने महान राजा का अभिषेक किया और इस तरह श्रीपाल का पिता का खोया हुआ राज्य वापस उन्हें मिला। तब मां कमल प्रभा पास में बैठी हुई मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहने लगी, वाह रे बेटा वाह, आज पता लगा सिद्ध चक्र महामंत्र और नवपद का जीवन में क्या चमत्कार होता है। तेरी सच्ची विजय आज हुई है, क्योंकि आज तूने अपने पिता का खोया हुआ साम्राज्य हासिल किया। केवल यही नहीं, अपनी मां का भी स्वाभिमान तूने आज वापस हासिल कराया है। सभा विसर्जित होती है। कुछ दिनों के बाद चाचा अजित सेन मुनि, श्रीपाल के चाचा अजित सेन मुनि को अवधि ज्ञान उपलब्ध हो जाता है और वे अवधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस अपने ही नगर में आते हैं। और तब श्रीपाल कुमार अपने चाचा मुनि संत अवधि ज्ञानी संत का जब ये पता लगता है कि वो नगर में आ रहे हैं, उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है। उनको राजमहलों में लाया जाता है मुनिजनों को, और बहुत सम्मानपूर्वक उनके चरणों में वंदन करके प्रवचन सुनते हैं। और प्रवचन सुनने के बाद श्रीपाल अवधि ज्ञानी मुनि अजित सेन, जो रिश्ते में उनके चाचा हैं, उनसे कहते हैं, प्रभु मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आता है। आज मेरे पास इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि है, पर मेरे मन में प्रश्न ये आता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरी माँ को बचपन में लेकर मेरे ही पिता का राज्य खोना पड़ा और पलायन करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे शरीर में ही कोढ़ का रोग हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे समुद्र में फेंका गया। आखिर ऐसा मेरे साथ ये गजब गजब की घटनाएं क्यों हुई। तब अजित सेन अवधि ज्ञानी मुनि ने कहा, हे श्रीपाल, इंसान जीवन में जो भी पाता है अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाता है। इंसान अपनी जिंदगी में जो भी पाता है अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाता है। और जब तक इंसान अपने कृत कर्मों को या तो भोग नहीं लेता या क्षय नहीं करता, कड्डाण कम्माण न मोक्ष अथि। भगवान ने कहा है, कड्डाण कम्माण न मोक्ष अथि। किए हुए कर्मों को काटे बिना या भोगे बिना इंसान का मोक्ष नहीं हो सकता। तो हे श्रीपाल, ये तो जन्म जन्मांतर की इंसान के साथ गाथाएं होती हैं। आदमी सोचता है मैंने इस जन्म में किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम वही नहीं पाते जो आज हमने बीज बोए हैं, हम वो सब पाते हैं जो हमने जन्म जन्मांतर में बीज बोए हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सावधानी फल को तोड़ने में नहीं, सावधानी बीज को बोने में रखिए। बीज तो आपने बबूल का बो दिया, इच्छा रख रहे हैं आम आएंगे, आम आएंगे, आम आएंगे। बीज तुम बोवे है तुम बेरो, आंबो कठे सु पावेला। बीज तुमने किसका बोया है? तुम्बे का बोया है। तो सोच, आंबो, आंबो मीन्स आम, आम कठे सु पावेला, यानी आम तो कहां से पाएगा जब तूने बीज ही किसका बोया है। तो इसलिए जिसको आम का फल पाना है उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किसका? आम का बीज बोना पड़ेगा। देख लो, भूल से भी कभी जिंदगी में बबूल का बीज बो दिया है, तुम्बे का बीज बो दिया है, तो ये कांटे और खारेपन तो जिंदगी में आने वाले हैं। और तब
अब मैं आपको 3 मिनट में उस घटना से गुजार रहा हूं। आखिर श्रीपाल कहते हैं, प्रभु आप ये तो बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई, क्यों मैं कोढ़ी बना, क्यों कोढ़ियों के दल में जाना पड़ा, क्यों मेरा वहां पर वो राजा के यहां नटों ने आकर के, डूमों ने आकर के मेरी जाति को बदनाम करना चाहा, आखिर ये सब क्यों हुआ। तब अजित सेन मुनि उसकी धारा को पीछे लेकर जाते हैं पिछले जन्म में और कहते हैं चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई श्रीपाल, सच्चाई तो ये है, इसी भरत क्षेत्र में हिरण्यपुर नाम का एक नगर है और वहां का एक राजा था जिसका नाम था श्रीकांत राजा। क्या नाम? श्रीकांत राजा। और वो इतनी दुष्ट प्रकृति का था, इतना शैतान प्रकृति का था, उसे संत अच्छे नहीं लगते थे, भगवान अच्छे नहीं लगते थे, संतों की सेवा अच्छी नहीं लगती थी, और जैसे ही कोई सज्जन पुरुष या संत आ जाए वो उनके साथ मारपीट और किया करता था। पर उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, देवी महिला, बिल्कुल उसकी उल्टी। पति रोज गलतियां करता, रोज संतों को तंग करता, पत्नी रोज समझाती, रोज वो रात को कहता अच्छा कल से नहीं करूंगा, फिर वापस वही, रोज वो रात को पत्नी सौगंध दिलाती, क्यों ये कर्म करते हो, आपसे संतों की सेवा नहीं होती मत करो, पर संतों को तंग तो मत करो। अरे सेवा हो जाए तो अच्छी बात है, पर आप ये मारपीट करते हो, संतों को शहर से भगाते हो, अंदर आने नहीं देते हो, कितना बड़ा गलत काम करते हो। कई बार सौगंध दिलाई, एक बार तो उसने कहा अच्छा ठीक है तेरी सौगंध अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन एक बार नगर के बाहर वो अपने 700 सैनिकों के साथ घूमने गया हुआ था और तभी वहां पर 700 सैनिकों के साथ घूमने गया तो वहां पर उसने एक संत को ध्यान में देखा। सठ के मन में सठ्यता तो आती है, दुष्ट के मन में दुष्टता तो आती है, और वो दुष्टता जग गई। उसने कहा ये बाबा डोंगी डोंगी डोंगी, ये बाबा खड़ा है, डोंगी खड़ा, मारो रे काटो रे मारो रे। और तुम्हारी ये कहती तुम्हारी खुशी के लिए उन 700 सैनिकों ने उठाई लकड़ियां और एक पर एक संत को मारा। और तुमने कहा मारो इस कोढ़ी को मारो, ये कोढ़ी है। संत तपस्या करते करते चमड़ी धूप में बैठे बैठे काली हो गई थी और तुमने कहा ये कोढ़ी है, इनको मारो मारो मारो। और तब तुमने उनको मार पीट की, वापस आए, फिर रानी ने को पता लगा, रानी ने फिर टोका, तूने फिर प्रायश्चित किया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर एक दिन की बात कि नगर में एक मुनिजन का आना हुआ, और जब मुनिजन का आना हुआ राजमहल के नीचे से जा रहे थे और तूने फिर वही अपनी दुष्टता के चलते अपने सैनिकों को आदेश दिया इस मुनि को मार मार के शहर के बाहर निकालो। और जब ऐसा तुम कर रहे थे तो रानी की तुम्हारी पत्नी की श्रीमती की ऊपर से नजर गिर गई और उसने दौड़ कर आकर नीचे तुम्हें डांटा और डांट कर फटकारा और कहा कि अगर तुमने ऐसा किया मैं राजमहल का त्याग कर रही हूं। वो छोड़कर निकल गई राजमहलों को और आकर सैनिकों को ललकारते हुए कहा छोड़ो इन संतों को, और संतों को प्रणाम करके क्षमापना की। और तब तेरे मन में भी आया कि तू ये गलत कर रहा है, और तब तेरे मन में उस गलती का प्रायश्चित हुआ, और गलती के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हारी वो पत्नी श्रीमती जो बहुत धार्मिक थी तुम्हें लेकर संत के पास गई और जाकर कहा महाराज मेरे पतिदेव ने जीवन में इतनी गलतियां कर दी है, इतने संतों को तंग किए हैं, इतने पाप किए हैं, इनको धोने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताइए। और तब संतों ने शास्त्रों को पढ़कर तुम्हारे पति के किए गए दोषों के निवारण के लिए, तुम्हारे पति के किए गए दोषों के निवारण के लिए तब उन्होंने नौपद की तपस्या की। और उस श्रीकांत ने अपने जन्म में सिद्ध चक्र मंत्र और नौपद ओली की आराधना की। कड्डाण कम्माण न मोक्ष अथी, कितनी भी आराधना करो पर जो किए हैं उनका तो पाप भोगना ही पड़ेगा। हे राजन श्रीपाल, अब ला हर चीज को अपनी जिंदगी में, वो श्रीकांत और कोई नहीं तू खुद है। अवधि ज्ञानी अजित सेन मुनि कहने लगे वो श्रीपाल और कोई नहीं तू खुद है, और वो श्रीमती पत्नी और कोई नहीं, कौन है? मैना सुंदरी है। और वो जो 700 तेरे सैनिक थे ना जिन्होंने मुनि को मारा, और कोई नहीं, ये जो 700 कोढ़िए थे वो ये हैं। और तुमने मुनि को पानी में औंधा लटकाया था, उसके परिणाम स्वरूप तू भी पानी में वहां पर फेंका गया। श्रीपाल को अपनी पूरी जीवन गाथा याद आई। ओ तो मुझे बचपन में इसलिए कोढ़ी बनना पड़ा क्योंकि मैंने मुनि को कोढ़ी कहा। इन 700 लोगों को इसलिए कोढ़ी बनना पड़ा क्योंकि इन्होंने मुनि की पिटाई की। ओ गजब, मुझे अपने नगर से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि मैंने मुनि को धक्के देकर अपने नगर से
निकाला था। और इस तरह एक एक कृत्य उनके सामने आने लगे। और तब श्रीपाल ने कहा, भगवान अब मैं अपने पूर्वोपार्जित कर्मों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूं। और तब श्रीपाल ने अपने ही पुत्र, श्रीपाल के 9 रानियां थी, मालूम है ना, चलो नाम बोलते जाओ। नंबर 1 मैना सुंदरी, नंबर 2 मदन सेना जो थी बब्बर कुल की, नंबर 3 मदन मंजूसा जो थी रत्न संचय नगरी की, नंबर 4 मदन मंजरी जो थी थाना नगरी की, नंबर 5 बोलो बोलो गुण सुंदरी जो थी कुंडलपुर की, नंबर 6 त्रैलोक्य सुंदरी जो थी कंचनपुर की, नंबर 7 श्रृंगार सुंदरी जो थी दलपत्तन नंबर की, नंबर 8 जय सुंदरी जो थी कोल्लागपुर की, और नंबर 9 अब नाम बोलो लास्ट वाली, वो तो अभी कराया, परसों तो अपन ने शादी कराई, तिलक सुंदरी जो थी सोपारक पत्तन की। इस तरह श्रीपाल की 9 पत्नियां थी। तब श्रीपाल ने वैराग्य वासित होकर, राजाधिराज श्रीपाल ने वैराग्य वासित होकर जो मैना सुंदरी से उनके पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था त्रिभुवनपाल। क्या नाम था? त्रिभुवनपाल। श्रीपाल का प्रथम पुत्र हुआ था त्रिभुवनपाल। और तब त्रिभुवनपाल को राजपाट सौंपकर, मुनि दीक्षा तो नहीं ली श्रीपाल ने, पर अपने जीवन को संसार में रहकर मुक्त कर लिया। अब वो सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं और उपासना कर रहे हैं। और उन्होंने फिर जब ये आसोस की ओली आई, तब पूर्णिमा के दिन, जैसे आज हम सिद्ध चक्र महामंत्र की महायंत्र की पूजा करेंगे, तब श्रीपाल ने उसका उद्यापन किया। अपने ओली तप नवपद ओली की 9 तपस्याएं करने के बाद उनका उद्यापन किया। और उद्यापन करके, जैसे आज अपन अभी सिद्ध चक्र महापूजन संपन्न करेंगे, उन्होंने सिद्ध चक्र महापूजन संपन्न किया। और क्रमशः आयुष्य पूर्ण करते हुए, नवपद की आराधना करते हुए, श्रीपाल मैना सुंदरी कमल प्रभा और बाकी रानियों के साथ 9वें देवलोक में उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। और इस तरह गणधर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक को कहते हैं। आ जाओ, कहानी कहां से शुरू हुई थी? हैं? श्रेणिक ने गौतम से पूछा था इस सिद्ध चक्र नवपद क्या क्या प्रभाव है, और तब ये कहानी पूरी की पूरी गौतम स्वामी ने मेरे मुंह से आकर आपको बोली। गौतम स्वामी खुद आए और पूरी श्रीपाल की कहानी आपको सुनाकर गए। और अंत में श्रेणिक से कहा, हे राजन श्रेणिक, जो भव्य प्राणी इस तरह धर्म की आराधना करते हैं, नवपद की आराधना करते हैं, सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, तब श्रीपाल और मैना सुंदरी ने मनवांछित फल पाए थे। पर ये युगों युगों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक जिन शासन रहेगा, जब तक जिन वाणी रहेगी, जब तक तीर्थंकरों का शासन काल रहेगा, शाश्वत पृथ्वी पर ऐसा रहेगा। और इसीलिए हे राजन श्रेणिक, दुनिया में किसी भी पर्व को शाश्वत पर्व नहीं कहा जाता, पर ये नवपद ओली, बोलो बोलो बोलो, मिट्टी की मूर्ति नहीं, शाश्वत ओली बनी रहेगी। और जो जो लोग युगों युगों तक इसकी आराधना करेंगे, इसकी साधना करेंगे, इसका जाप करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, इसका पाठ करेंगे, तब मैना सुंदरी श्रीपाल ने पाया। और जब जब जो जो करेगा, वो भी अपनी जिंदगी में वैसे ही परिणाम पाएगा। और इसी के साथ गौतम स्वामी ने ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहकर श्रीपाल की कहानी को पूरा किया।